जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड, जो लगभग टॉप से 50% डाउन है, एक मेजर सपोर्ट के पास में है। मेजर सपोर्ट में मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसीपी बन रही है। अगर ये कंफर्मेशन हो जाती है, बन जाती है, तो इसमें एक रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है। ट्रेंड कौन सा चल रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड चेंज कहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है। अभी ट्रेंड डाउन चल रहा है, तो ट्रेंड अप ट्रेंड में कब कन्वर्ट हो सकता है, उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं इसके स्टॉक के बारे में, बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड का ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये मार्केट में लिस्टेड हुए थे सितंबर 20 में। मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में एक अपने कह सकते हैं कि एक अच्छा मूवमेंट आया। अब ये जब भी एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि कोई भी स्टॉक अगर मार्केट में, कंपनी मार्केट में लिस्टेड होती है, तो उसमें अपर सर्किट लग रहे हैं, 5-5, 10-10% का मूवमेंट दिखाई दे रहा है आपको, तो एक बार उस स्टॉक से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसे दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए करना हो, तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, अगर कोई भी 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो, 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो, तो वो एक कंसिस्टेंसी कंटिन्यू चलना चाहिए। और जिस तरह से अपन ने पहले पढ़ा है कि फिजिक्स में अपन देखा कोई भी वस्तु दूर तक फेंकनी होती है, तो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से अगर धीरे धीरे जाती है तो उसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है एक लॉन्ग टर्म के लिए। ये एक बेसिक तरीका है, और भी अपने को चीज़ें देखनी होती है, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हो आप इसके थ्रू। तो ये देखिए, अब 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। ऊपर वाला टॉप क्या होता है, हायर टॉप होता है, हायर टॉप होता है, हायर टॉप। बॉटम लिया तो हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम। और डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होता है। इस तरह से डाउन ट्रेंड में सिग्नल दिखाई देते हैं। और तीसरा होता है साइडवेज, जिसको आप कंसोलिडेट फेज भी बोल सकते हो। ये इस तरह का मूवमेंट आता है इसमें। तो ये साइडवेज है। तो देखिए इसमें अपन डाउन, पहले अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड कोई ज़्यादा मतलब कि वो एक अच्छा मूवमेंट आया, 5-5, 10-10% का मूवमेंट ही दिखाई दिया। लेकिन एक डाउन ट्रेंड की बात की जाए तो डाउन ट्रेंड में आप इसमें देख सकते हो कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। डाउन ट्रेंड के ही सिग्नल है ये, डाउन ट्रेंड के ही सिग्नल है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। अगर यहाँ से अगर बात की जाए बाइंग अपॉर्चुनिटी की, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, बाइंग अपॉर्चुनिटी की तो एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पर। मेजर सपोर्ट के अलावा कभी भी देखते हैं तो सपोर्ट टूटता है, अगर मेजर सपोर्ट हो तो वहाँ से रिवर्स होने की बहुत ही पॉसिबिलिटी बनती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी अभी तक नहीं है, ट्रेंड डाउन ही चल रहा है। अगर इसको ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनेगी, 1000 को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 1000 को अगर ब्रेक करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अदरवाइज कोई भी अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती इसमें। 1000 को ब्रेक करेगा तो इसमें अच्छी मूवमेंट, अच्छी रैली आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। बाद में अपन देखेंगे कि एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न भी बन सकता है, वो आगे देखेंगे जब इसको ब्रेक करेगा तब। अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो एक मेजर सपोर्ट के पास में है। मेजर सपोर्ट देखिए हमने डिस्कस किया, मैं लाइन अपन इसको मेजर सपोर्ट एक जोन बना लेते हैं। ये देखिए अब इसमें मेजर सपोर्ट के पास में पहले यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, और प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो यहीं से एग्जैक्ट यहाँ से सपोर्ट लिया है। ये पहले इसका एक सपोर्ट जोनिंग, मतलब डिमांड और सप्लाई का जोन होता है। यहाँ पर डिमांड आ रही है दोस्तों, हर बार डिमांड आ जाती है यहाँ पे, तो एक मेजर सपोर्ट है। अब यहाँ पर कोई भी बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न अपने को वीकली टाइम फ्रेम में नहीं बनता दिखाई दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम में प्रॉपर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना है। ठीक है, तो अभी अपन मंथली टाइम फ्रेम में जाएंगे। मंथली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर अपने को क्या दिखाई दे रहा है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बना, बुलिश इनगल्फिंग बना था। यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बना था, यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बना था। तो यहाँ पर भी कोई बुलिश हरामी या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो एक बार बाउंस आता ही आता है, आएगा ही आएगा। ठीक है, उस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। लेकिन ट्रेंड डाउन ही रहेगा, ट्रेंड कहाँ चेंज होगा उसको अपन देख लेंगे। एक बार 1000 को ब्रेक करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। उससे पहले 1000 को तो ऊपर की तरफ जाएगा, उससे पहले अपन एक मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, उस ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले सकता है। ये देखिए इस ट्रेड लाइन, ये ट्रेड लाइन है जहां पर बार बार इसका आपको रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला है। तो इस ट्रेड लाइन को जब इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न आएगा, बाइंग टीआरसीपी देगा, तब अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। ट्रेंड चेंज नहीं होगा, इसी रेंज के अंदर पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है। इससे पहले थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल देख लेते हैं। ये आईटी सेक्टर की जो विप्रो के पहले अशोक सूता साहब है, उन्होंने इसमें काम कर, मतलब उनकी कंपनी है जो विप्रो में भी पहले काम कर चुके हैं। देखिए ये आईटी और एआई सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। प्रोवाइडेड सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस है, कौन सी है, देखिए हाईटेक है, मीडिया एंटरप्राइज है, इंडस्ट्रियल है, मैन्युफैक्चरिंग है, हेल्थ केयर, लाइफ इंश्योरेंस है, टेक्नोलॉजी है, सॉल्यूशन है, इसमें अलग डिजिटल बिजनेस सर्विसेज भी है,
एजाइल इंफ्रा सिक्योरिटी सर्विसेज है, जनरेटिव एआई बिजनेस सर्विसेज भी है, एनालिटिक ये इसमें, और इसमें आप अलग अलग इसमें भी है। आप देखिए जैसे जैसे एजाइल इंफ्रा सिक्योरिटी सर्विसेज है तो इसमें अलग अलग आपको जाके इसमें देख सकते हो, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। बेस अगर बिजनेस मॉडल को ब्रीफ में देखे तो एआई सेक्टर और आईटी सेक्टर से, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं वो देख सकते हो आप। इसमें हाईटेक है, मीडिया एंटरटेनमेंट है, फिर बाद में इंडस्ट्रियल है, मैन्युफैक्चरिंग है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है अलग अलग, और जो आईपी एड्रेस होता है उससे रिलेटेड है। तो उस तरह की सर्विसें प्रोवाइड करवाते हैं। अब इस पे एक बार आ जाते हैं, 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, और उसके साथ में अपन 2011 का इसका और देखते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप कितना है, 12,426 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 816 है, हाई गया इसका 1023 है, 738 इसका लो गया। स्टॉक पी है 51 है, आरओसी इसका 27% है, आरओ इसका 28% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है, डिविडेंड है 0.66% के लगभग ये डिविडेंड भी देती है। अब बात करते हैं, देखिए आईटी सेक्टर की दूसरी और भी कंपनी है, टाटा इलेक्स भी है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट है। दोस्तों 2-3 साल से इसने कोई भी रिटर्न इसमें देखिए सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। जून सितंबर दिसंबर की बात की जाए तो देखिए जून 357 है, बाद में 370 है, बड़ा है, और 371 है। तो ये मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं मान सकते इसको। सेल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 276 है, 298 है, बाद में 302 है, ये आ गया। इसके बाद में बात करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो देखो अदर इनकम का सोर्स है, वो भी इसमें थोड़ा अदर इनकम का सोर्स बढ़ के आया, डबल से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इसको अदर इनकम का सोर्स को अपने को इस तरह से ध्यान देना है कि ये इसकी वजह से ज़्यादातर मतलब क्वार्टरली रिजल्ट इफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये इसका क्वार्टरली रिजल्ट इसकी ज़्यादा से इफेक्ट कर रहा है, तो भी अपने को ध्यान नहीं देना। क्वार्टरली रिजल्ट मेन जो रिजल्ट आते हैं उस पर ध्यान देना। अदर इनकम का सोर्स कभी कम हो सकता है, कभी बढ़ सकता है, लेकिन जो भी इसका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अदर इनकम का सोर्स उस तरह से मान सकते हो। तो नेट प्रॉफिट में देखो 57 बाद में 55 80, ये इस वजह से हो गया। तो अगर माने तो अपन देखें क्वार्टरली रिजल्ट तो इसमें कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अदर इनकम की सोर्स की वजह से बढ़ा है, उस चीज़ को ध्यान रखना है। बाद में देखिए इक्विटी कैपिटल कितना है 30 का है, बाद में रिजर्व की बात करें तो 1348 है, 1348 है। बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग कितने हैं, प्रमोटर के पास में होल्डिंग 50% है, एफआईजी होल्डिंग 5% है, डीआईजी होल्डिंग 2% है, और पब्लिक की होल्डिंग 40% है, पब्लिक की होल्डिंग 40% है, और अदर का इनकम का मतलब कि अदर की 2% है, और 7,37,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये इस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक ठाक है, कोई मतलब ये कह सकते हो कांस्टेंट है। अब इसमें चार्ट पे वापस आ जाते हैं। चार्ट पे अपन देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं दें, एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के देख लेते हैं किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम कर रही है। ये देख सकते हो, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, लगभग 61% की रिट्रेसमेंट के लगभग आके सपोर्ट लिया है यहाँ पर। जो पहले भी 61% की रिट्रेसमेंट के लगभग सपोर्ट ले रहा था, एग्जैक्ट वही सपोर्ट लिया है। तो एक मेजर सपोर्ट है जहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन बाउंस भी हो सकता है। यहाँ से रिवर्स होता है, अगर यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी बनता है, कंफर्मेशन होता है, तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है। रिवर्स के बाद में एक चीज़ अपने को यहाँ बेनिफिट ये मिल सकता है कि इसको ब्रेकआउट करेगा तो अपने को यहाँ पर सही जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अच्छे रियल में जब ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी देगा तो अच्छा मूवमेंट, अच्छी रैली बाद में और आएगी। लेकिन यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, रिवर्सल सिग्नल मेजर सपोर्ट से कभी भी अपने को देखना है तो बाइंग सपोर्ट होता है तो सपोर्ट पर हमेशा बाइंग टीआरसीपी ही देखना है, क्योंकि अगर कभी कभार जैसे ब्रेकडाउन हो गया तो ब्रेकडाउन हो गया तो वो फेल भी हो सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट पर अपन बाइंग टीआरसीपी देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर समय पर हम सही होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। बाद में क्या पैटर्न बनता है कि आगे की क्या रहेगा, बाद में इसका रेजिस्टेंस कहाँ मिलता है, ये रेजिस्टेंस रहेंगे इसके, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।